अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटे आज की इस वीडियो में हम नरेशन को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। और हमारा कोई भी एग्जाम हो, वन पेपर से रिलेटेड हो या इवन पीएमएस का हो, सीएसएस का हो, तो नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एफपीएससी का हो, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पे आते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को नरेशन में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपकी जो मैक्सिमम क्वेरीज हैं, मैक्सिमम जो कंफ्यूजन हैं आपकी, उनको दूर करेगी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो नरेशन में हम सबसे पहले तो इन सिंपल वर्ड्स, हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में हम बात करते हैं अ स्पीच कैन बी रिपोर्टेड। अब देखिए जी, डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। अ स्पीच कैन बी रिपोर्टेड इन डिफरेंट वेज। द रिपोर्टर मे आइदर यूज एक्चुअल वर्ड्स of a speaker or he may convey substance of his speech in his own words। अब मेरा बेटा जो स्पीकर है, जो नरेटर है, वो क्या कर सकता है, वो एक्चुअल वर्ड्स भी यूज कर सकता है या वो किसी की बात को कोट कर सकता है, उसको उसका थीम, उसका क्रक्स बयान कर सकता है, एज इट इज ना करे। जब वो एक्चुअल वर्ड यूज करता है तो उसको डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और जो सेकंड वन है, जब वो एक्चुअल वर्ड यूज नहीं करता, किसी की बात के सब्सटेंस को बयान करता है, कन्वे करता है, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। द स्टेटमेंट, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन वो होती है इन सिंपल वर्ड जिसमें किसी की बात को एज इट इज कोट किया जाता है और इसमें हम फिर इन्वर्टेड कॉमास को यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन वो होती है जिसमें किसी की बात को एज इट इज कोट करने की बजाय अपने वर्ड्स में नरेटर उसको बयान कर देता है। द स्टेटमेंट दैट इज outside the quotation mark is called reporting speech. The statement that is inside the quotation mark is called reported speech। तो दो चीजें होती हैं नरेशन के अंदर, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास में हिस्सा होगा उसको, सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट करने वाला और रिपोर्टेड स्पीच जो उसने रिपोर्ट किया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए ये प्रोनाउन का टेबल आपको जो है समझ आना वो बहुत जरूरी है। अब प्रोनाउन में हम बात करते हैं इसके ये केसेस की। एक्चुअली इट्स द टेबल ऑफ द केसेस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पोजेसिव केस है। और यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी मैंने मेंशन किए हैं। आई का ऑब्जेक्टिव देख लें, मी है, और पोजेसिव जो है वो माइन है और रिफ्लेक्सिव जो है वो माई सेल्फ है। वी, अब आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन कंसिडर होते हैं। तो आई का देखें जी, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है और पोजेसिव जो है वो माइन है। वी का अस है ऑब्जेक्टिव और आवर और आवर्स। आवर जो है वो क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो यहाँ हमने सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन मेंशन किए हैं, आवर्स आ गया। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू, सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू और पोजेसिव योर्स है। ही का हिम ऑब्जेक्टिव है और हिज जो है पोजेसिव केस है। और इसी तरह से शी का हर जो है ये ऑब्जेक्टिव है और हर्स जो है ये पोजेसिव केस है और हर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव है। दे का देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है और देयर्स जो है ये पोजेसिव केस है और देम सेल्फ जो है ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इसमें देखें जी, चेंज इन द प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम, क्योंकि प्रोनाउन का टेबल इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप अगर क्रैक करना चाहते हैं और अगर आप समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको प्रोनाउन का जो टेबल है ये जरूर याद, इसके केसेस जो हैं ये जरूर याद रखने चाहिए। चेंज इन द प्रोनाउन देखे जी, हमारा पहला पॉइंट ही है चेंज इन द प्रोनाउन। द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास, यू, इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारे पास प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का
सेकंड पर्सन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देन देखिए जी, द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये सेकंड पर्सन की हमने बात की कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होता है तो वो किस तरह से चेंज होता है। अब देखिए जी, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। नो चेंज अकर्स विद द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते। चेंज इन द वर्ब्स, अब दो चीजें इसमें चेंज होती है बुनियादी तौर पे, एक तो ये है कि हम इन्वर्ट कॉमा को हटा के उसकी जगह पे दैट लगाते हैं, फिर एक हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड का, और दूसरा जो है हमें क्या करना होता है, वर्ब को चेंज करना होता है। इफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच याद रखिए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा इज प्रेजेंट आर फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में है तो नो चेंज विल अकर विद द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब याद रखें जी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो जो रिपोर्टेड का वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। इफ द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज द पास्ट, द फॉलोइंग चेंजेस विल बी मेड, और अगर रिपोर्टिंग का जो वर्ब है वो पास्ट में है तो फिर वर्ब के अंदर हमें ये फॉलोइंग चेंजेस जो हैं ये करनी पड़ेंगी। अब ये देखें जी, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म के लिखे हुए हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, जो टेंस चेंज होना है बुनियादी तौर पे, वर्ब याद रख लें या टेंस याद रख लें, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। पास्ट परफेक्ट जो है ये भी पास्ट परफेक्ट में रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, शैल और विल, फ्यूचर इंडेफिनिट के अगर शैल और विल है तो ये वुड में चले जाएंगे। कैन वुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, इज आर एम जो है ये वाज वर में चेंज होंगे, और वाज वर जो है ये हैड बीन में चेंज होंगे जी। दीज वर्ड्स yes, now, well, altogether are deleted in the reported, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये रिपोर्टेड याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। स्पीच, सर मैडम इज चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली, सर और मैडम जो है ये अगर आ रहे हैं तो ये रिस्पेक्टफुली में चेंज होंगे। गुड डे गुड मॉर्निंग इज चेंज इनटू ग्रेटेड, ये ग्रेटेड में चेंज होंगे। गुड नून गुड इवनिंग गुड नाइट रिमेन द सेम, ये वाले वर्ड जो हैं ये सेम रहते हैं। मस्ट इन डायरेक्ट स्पीच बिकम हैड टू इन इनडायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट है तो ये हैड टू से चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। व्हेन द इंट्रोडक्टरी वर्ब इन द पास्ट टेंस, जब इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा। ही सेड, अब एग्जांपल्स देख लें जी, अब ये एग्जांपल्स के साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक रूल को, तो ये चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी। और चीजों को अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट होकर पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये अपेरेंटली हमें चीजें कंफ्यूज कर रही होती हैं लेकिन ये सच इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। ही सेड आई मस्ट गो, अब डायरेक्ट नरेशन क्या है, ही सेड। अब यहां पे देखें, यहां पे रिपोर्टिंग में हमारे पास क्या है, पास्ट, ही सेड पास्ट में, आई मस्ट गो। अब ही सेड दैट, अब कॉमा को हमने वो किया दैट, ही हैड टू, अब मस्ट किस में यूज हो गया, मस्ट किस में चेंज हो गया, ही हैड टू गो इनडायरेक्ट में। अब मस्ट जो है ये हैड टू में चेंज हो जाएगा बट मस्ट रिमेन्स अनचेंज। अब इसमें एक हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन है, मस्ट रिमेन्स अनचेंज, मस्ट अनचेंज रहता है व्हेन इट एक्सप्रेसेस अ परमानेंट जनरल ऑब्लिगेशन, अगर ये परमानेंट या जनरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। ही सेड चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब ही सेड दैट, अब यहाँ पे दैट आ गया, चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। अब यहाँ पे मस्ट जो है क्योंकि एक परमानेंट ऑब्लिगेशन है तो यहाँ पे मस्ट को हमने हैड टू से चेंज नहीं किया बल्कि मस्ट जो है वो मस्ट ही रहा। तो अब यहां तक बात जो है मस्ट बटे अगर चेंज हमने करना है तो उसको हैड टू से करना है, लेकिन अगर परमानेंट ऑब्लिगेशन है तो फिर मस्ट जो है उसको हम चेंज नहीं करते। अब जी आ जाते हैं इसके रूल्स को वन बाय वन विद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है
वो पास्ट टेंस में है, द रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी चेंज इन द पास्ट इंडेफिनिट, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगी, द पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एज द केस में बी। जी एग्जांपल्स देखें डायरेक्ट, ही सेड आई एम अ प्रोफेसर, he said that, अब यहाँ पे ना कॉमर्स मिसिंग है, वो कॉमर्स आप लगा लीजिएगा, he said I am a professor, he said that, अब यहाँ पे इस कॉमा की बजाय जो सिंगल कॉमा नीचे आना था इसकी बजाय हमने क्या किया है, that लगाया, और दैट क्या है, कंजंक्शन है, कॉमा भी कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, और इनडायरेक्ट में हम कॉमा की बजाय दैट लगा देते हैं, he said that he was a प्रोफेसर। अब देखिए ही सेड दैट, अब यहाँ पे सेड था, पास्ट था रिपोर्टिंग में, तो रिपोर्टेड में फ्यूचर आ रहा था, हमने प्रोनाउन भी चेंज किया और वर्ब भी चेंज किया, ही सेड दैट ही वाज अ प्रोफेसर। टेंस जो है ये वर्ब जो एम से ये वाज हो गया, और ये जो आई था ये क्योंकि रिपोर्टेड के अकॉर्डिंग जो है, सॉरी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हुआ, प्रोनाउन भी चेंज किया और वर्ब भी चेंज किया, जो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट देखे जी, ही सेड यहाँ पे कॉमा आना था, और ये मेरे से थोड़ी फॉर्मेटिंग में गलती मेरा बेटा रह गई है, कॉमास यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और उन कॉमास को रिप्लेस करके दैट आ रहा है। ही सेड दैट आई हैव वॉन द मैच, ठीक है, ही सेड, अब डायरेक्ट में देखें, ही सेड आई हैव वॉन द मैच, ही सेड दैट ही हैड वॉन द मैच। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, ऊपर मैंने टेबल में बताया था। अब डायरेक्ट देखिए जी, ही सेड आई टुक द एग्जामिनेशन, ही सेड दैट ही हैड टेकन, अब ही सेड आई टुक द एग्जामिनेशन, यहाँ पे तो पास्ट था, अब यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट है इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, ही सेड दैट ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन। डायरेक्ट देखें जी, ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग में पास्ट है तो प्रोनाउन भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही सेड दैट he was playing the football, he was playing football, सॉरी गेम्स के नेम के साथ दी नहीं आता है आर्टिकल, डिजीज के नेम के साथ और गेम्स के नेम के साथ आर्टिकल हम यूज नहीं करते। रूल नंबर 2 देखें जी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमास के अंदर वाला हिस्सा एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है, क्या हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है द यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स हो तो रिमेन्स अनचेंज्ड एज। डायरेक्ट देखें जी, he said the sun rises in the east, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट देखें जी, he said that, अब सिर्फ दैट ऐड करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा खत्म करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। डायरेक्ट देखिए जी, ही सेड टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, ही सेड दैट टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो तो मेरा बेटा फिर हम क्या करते हैं कि उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते, एंड रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रोवर्ब हो वो हमेशा रिमेन अनचेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड रूल है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, जैसे देखिए जी, ही सेज, ये प्रेजेंट टेंस, पहले हमने किया था ना ही सेड, वो पास्ट टेंस में था रिपोर्टेड वर्ब, अब यहाँ पे क्या रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए जी, ही सेज, ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अब देखें कि फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो अनचेंज रहता है। ही सेज आई प्रे डेली, ही सेज दैट ही प्रेज, अब यहाँ पे आई था, फर्स्ट पर्सन था तो हमने उसके साथ एस नहीं लगाया, अब क्योंकि इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो है आगे प्रोनाउन चेंज होना है तो ही आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया। ही सेज आई प्रे डेली, he says that he prays daily, देखिए जी, he says I have done my duty, he says that he has, अब आई था तो have था ना, हमने डायरेक्ट देखे इसका, he says I have done my duty, इनडायरेक्ट में हम देख लें, he says that he has done his duty। तो यहाँ पे देखें जी, हम बात कर रहे थे ऊपर के रिपोर्टेड में अगर हमारे पास प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो ये फिर हमारा जो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड में फिर हमारा वर्ब चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो दैट ही हैज डन हिज ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका फोर्थ रूल, हम द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल पर्सन एंड द सेंस ऑफ द ओरिजिनल स्पीच।
स्पीच एज। अब यहाँ पे देखिए जी, द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड, रिपोर्टेड मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है, शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल पर्सन एंड सेंस ऑफ द ओरिजिनल स्पीच। जैसे देखिए जी, डायरेक्ट जहीर सेड आई एम अ फूल। अब आई कहां से आ गया जहीर के लिए? अब ये वाला जो प्रोनाउन है ना, ये रिपोर्टिंग के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वर्ब, प्रोनाउन और वर्ब का अगर आपको आइडिया हो गया कि हम किस तरह से चेंज करते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जहीर सेड, अब ये पास तो था, जहीर सेड दैट, कॉमा यहाँ पे जो था उसकी बजाय दैट आ गया। ही वाज, आई की बजाय क्या आ गया? अब ये प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही वाज अ फूल। जहीर सेड टू मी यू आर अ फूल। अब इसका इनडायरेक्ट देखिए, जहीर टोल्ड मी, अब सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया, दैट, अब यू को हमने, ये आई में आ गया, तो दैट आई वाज अ फूल। जहीर सेड टू मी यू आर अ फूल, जहीर टोल्ड मी दैट आई वाज अ फूल। नेक्स्ट देखें जी, जहीर said to her you are a fool, Zahir told her that she was a fool। तो अब इसमें ये एग्जांपल्स आपने देखी, इस बात को मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि द पर्सन ऑफ द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच शुड करस्पॉन्ड टू द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल मेरा बेटा क्या है कि जिसके बारे में हमने बात की है, पर्सन एंड द सेंस ऑफ द ओरिजिनल स्पीच एज, तो ये आई था, तो आई की बजाय मेरा बेटा यहाँ पे हमने ही किया इसके अकॉर्डिंग। फिर जहीर सेड टू मी यू आर अ फूल, जहीर टोल्ड मी दैट आई वाज अ फूल, जहीर सेड टू हर यू आर अ फूल, तो इस हर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? शी वाज अ फूल किया। नेक्स्ट देख ले मेरा बेटा, व्हेन, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको देखते हैं कि व्हेन अ डायरेक्ट नरेशन, अब इसमें कुछ डायरेक्ट नरेशन में ये वाली चीजें अगर आए, आसान कर देता हूं बात को, डायरेक्ट नरेशन में अगर ये वाली चीजें आती हैं तो ये फॉलोइंग चेंजेस इन डायरेक्ट नरेशन में होंगी। दिस को हम चेंज करेंगे दैट। अब दिस देखें, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ग्रामर में, और दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज को दोज में चेंज करेंगे, हेयर जो है वर्ब ऑफ प्लेस है, इसको देयर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, सर मैडम को रिस्पेक्टफुली में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे के साथ चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे के साथ चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे के साथ चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट के साथ चेंज करेंगे। और इसी तरह से अगर हम अगो की बात करते हैं तो इसको बिफोर के साथ चेंज करेंगे, दस को सो के साथ, हेंस को देंस के साथ, कम को गो के साथ, हिदर को दिदर के साथ, और हेंस फोर्थ को देंस फोर्थ के साथ, एट प्रेजेंट को फॉर द टाइम बीइंग के साथ, और जस्ट नाउ को जस्ट देन के साथ। इनके एग्जांपल्स देखते हैं, और ये एग्जांपल्स जब आप देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जस्ट रूल याद कर लेना, टेबल याद कर लेना, और जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मेरा बेटा फिर ये आपको समझ नहीं आएंगे। डायरेक्ट देखिए जी, ही सेड आई शैल डू दिस वर्क। अब हमने यहाँ पे ऊपर बात की कि दिस को हमने क्या करना है? दैट के साथ चेंज करना है। अब यहाँ पे सेड था रिपोर्टिंग में हमारे पास, तो ये देखिए जी, ही सेड दैट ही वुड, ठीक है, ही सेड दैट, अब शैल को हमने वुड में चेंज किया, अकॉर्डिंग ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क, दिस वर्क नहीं, दैट वर्क। नाउ को हमने देन में चेंज किया। डायरेक्ट देखें, शी सेड आई लिव हियर, शी सेड दैट शी लिव्ड देयर। अब यहां पे देख लें जी, हमने हेयर को देयर के साथ चेंज किया, और पीछे रिपोर्टिंग में पास्ट था तो रिपोर्टेड में भी हमने पास्ट का वर्ब लिया, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज किया। बेटा सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है कि रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आपने रिपोर्टेड के प्रोनाउन को चेंज करना है और उसके वर्ब को चेंज करना है। अगर यहाँ पे पास्ट हो, अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो आगे वर्ब चेंज नहीं करते, लेकिन पास्ट भी अगर हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो पिछले रूल्स में हमने किया, या प्रोवर्ब हो, तो फिर यहाँ पे भी हम वर्ब चेंज नहीं करते। अब आ जाए जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनके हम किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई स्टेटमेंट बयान करते हैं। व्हाइल चेंजिंग द असर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज दैट आफ्टर रिमूविंग द कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज दैट आफ्टर रिमूविंग द कोटेशन मार्क। द प्रोनाउन विल बी चेंज। अब देखिए वहां पे हमने पीछे कॉमा नहीं लगाया हुआ था, यहाँ पे अगर कॉमा लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि असर्टिव में, अब वैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप याद रखें कि जनरली
फाइनली जब कॉमा लगा हुआ है ना, तो कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं दैट के साथ। वो पीछे जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें हमने दैट के स्ट्रक्चर, कॉमा के स्ट्रक्चर के बगैर किया, तो वहां पे हमने दैट यूज कर दिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कॉमा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी बजाय हम दैट यूज करेंगे। अब देखिए जी, डायरेक्ट, शी सेड टू माई सन यू आर ओनली वेस्टिंग हर टाइम। शी सेड टू माई सन दैट, अब देखिए सेड था ना, तो आर तो नहीं है, ये पास्ट में ही जाएगा, और यू की बजाय हमने ही लिया, प्रोनाउन चेंज किया, वाज ओनली वेस्टिंग हर टाइम। शी सेड टू माई सन दैट ही वाज ओनली वेस्टिंग हर टाइम। उसके बाद देखें जी, डायरेक्ट में शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। शी सेड दैट शी हैड नॉट, अब पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हमने प्रीवियस डे में चेंज किया। द लाइन सेड टू द फॉक्स मैनी एनिमल्स come here. The lion said to the fox that many animals came. अब यहां पे देखें जी कि many animals come है, तो हमने इसको, क्योंकि said है ना पीछे पास्ट है, तो हमने came किया और here को हमने there के साथ चेंज किया। उसके बाद देख ले जी, इंट्रोगेटरी सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं और जिनके अंदर क्वेश्चन होता है। द रिपोर्टेड स्पीच इज प्रिसीडेड बाय सच वर्ड एज आस्क है, डिमांडेड है, इंक्वायर्ड है एंड क्वेश्चंस, कोई भी इसमें क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं। दैट इज नॉट यूज्ड एज कंजंक्शन, इनमें हम दैट को कंजंक्शन के तौर पे यूज नहीं करते। द इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म, इनडायरेक्ट जो पोर्शन है, जो सेकंड है, उसको भी हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लाते। और याद रखिएगा, सिवाय इन्वर्जन के रूल्स के, हम नॉर्मली स्ट्रक्चर्स को, जो सेकंड किसी भी सेंटेंस का सेकंड क्लॉज है, उसको हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उसका नहीं बनाते। द वर्ब कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एज एन असर्टिव सेंटेंस, ये बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस की तरह वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। इन सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आई विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क। देयर, यहाँ पे आई नहीं बल्कि इट विल बी यूज्ड आएगा मेरा बेटा, इट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क। देयर विल बी नो यूज ऑफ दैट, इट यूज करेंगे हम, दैट यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट, ही सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड, ही आस्क्ड मी आई वाज हिज फ्रेंड। शी सेड टू मी have you taken tea? She asked me if I had taken tea. यहाँ पे ये हम इसको if कर लेते हैं, ये if, सॉरी ये I से कंफ्यूज हो गया था ये, तो इसको देखें जी कि if will be used in place of quotation mark, there will be no use of that, that use नहीं होगा, बल्कि हम if को यूज करेंगे। मिस्टेकली मैंने slip of tongue, मैंने it बोल दिया। He said to me are you my friend? He asked me I was his friend। She said to me have you taken tea? She asked me if I had taken tea। और नेक्स्ट देख लें जी, द मास्टर सेड टू द स्लेव बी ऑफ आई डू नॉट वांट यू। द मास्टर ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी ऑफ एज ही डिड नॉट वांट हिम। देयर इज नो सब्जेक्ट, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, देयर इज नो सब्जेक्ट इन द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हेन एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव होते हैं मेरा बेटा जिनके अंदर ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होती है, और इसमें सब्जेक्ट, जैसे मैं कहता हूं गेट लॉस्ट, अब मैंने सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया, कीप क्वाइट मैंने सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया, तो इसमें क्या है कि इनके अंदर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है। व्हेन एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क, टू को यूज करते हैं इन केस ऑफ कमांड और रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेशन। द रिपोर्टिंग वर्ब शुड एक्सप्रेस द सेंस इन क्लियर वर्ड्स। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर कमांड है, एक्सक्लेमेशन है, रिक्वेस्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करेगा क्लियर सेंस में वर्ड्स को। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, डायरेक्टेड एंड अर्ज्ड। अब ये मेरा बेटा कि हम आस्क को और एडवाइज्ड को, रिक्वेस्टेड को, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। डायरेक्ट देखिए, द मास्टर सेड टू द स्लेव बी ऑफ आई डोंट वांट यू। द मास्टर ऑर्डर्ड, अब सेड को हमने क्या किया, ऑर्डर्ड में, क्योंकि इंपेरेटिव है ना, तो ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी ऑफ एज ही डिड नॉट वांट हिम। आई सेड टू हिम डू नॉट बिट्रे। अब यहाँ पे ना देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, हमने यहाँ पे एडवाइस लगाना है, हमने यहाँ पे डायरेक्टर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, आई सेड टू हिम डोंट बिट्रे योर फ्रेंड्स, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू बिट्रे हिज फ्रेंड। ही सेड टू अस कीप क्वाइट over here, he directed us to keep quiet over
देयर, हेयर को देयर में हमने चेंज कर दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखें, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सॉरी ये नहीं, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड मस्ट बी चेंज, ठीक है। अफर्मेटिव एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी मेड, एक्सक्लेमेटेड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिन सेंटेंसेस में यूज होता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी, और ये डिस्क्राइब करते हैं सडन इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को। द बेगर सेड टू मी, may you enjoy a long life. The beggar prayed that I might enjoy a long life. He said, alas, my mother is dead. He exclaimed with sorrow. अब देखे ना, डेथ है ना तो sorrow आ गया. Exclaimed with sorrow that his mother was dead. तो ये मेरा बेटा इसमें देख लें कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात की, और उसके बाद आ गया जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस डील विद प्रेयर एंड विशेस। इन दीज ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट speech that is used in place of quotation mark. Direct, she said, may my son pass the examination. She prayed that her son might pass the examination. Direct देखें इसका, we said, may the police arrest the thieves. Indirect देखें, we prayed that the police might arrested the thieves. और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने डिस्कस कर लिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर लिया है। इट्स ऑल अबाउट मेरा बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें डिफरेंट रूल्स को हमने डिस्कस किया, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं उनको डिस्कस किया, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं उनको डिस्कस किया, और इसमें हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को डिस्कस किया। तो हमारी मजीद वीडियोस भी ग्रामर के हवाले से जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं हमारी वीडियोस को तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करेंगे। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा चैनल है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो नरेशन के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन, वहां पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, और जो गिवन नंबर्स हैं हमारे चैनल पे उन पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।